नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास प्रश्न 3B। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इन आकृतियों को देखना है और जहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है वहाँ की संख्या को हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इस तरह के दो प्रश्न दिएंगे और हम इन दोनों प्रश्नों को डिटेल में समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। जैसा कि यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे। आप अपनी किताब में पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें, फिर देखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रश्न दिया गया है और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है। देखिए इस तरह के 4 खाने बनाए गए हैं और उसमें कुछ अंक दिए गए हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -3 है, 15 है और -7 है। इसे इन चारों को हल करने पर हमें 9 प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ 21 है, 11 है, -13 है, -9 है और इन चारों को सॉल्व करने से हमें यहाँ पर 10 मिलता है। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करें कि हमें अपना उत्तर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए उस प्रोसेस को समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको एक क्रम से सोचना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सोचते हैं। देखिए 4 और 15 को अगर हम ऐड कर लें, जोड़ लें, तो 4 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 होगा। इसे जोड़ लेते हैं। चलिए 4 हम पहले का खंड कर लेते हैं। 4 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 में 15 जोड़ेंगे तो 19 होगा। क्लियर है। -7 और प्लस करने पर -3 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये -7 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा -3। तो हम इसे अब जोड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे -7 और -3 क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नोट लिखना है। वो नोट क्या है, नोट ये है कि समान चिन्ह जुड़ते हैं। समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस के चिन्ह के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं गुणा में आप इसे फॉलो करें। ठीक है, उसमें ये नहीं लगेगा। अगर देखिए प्लस और प्लस चिन्ह का ऐड करें तो हमें उत्तर सदैव प्लस में मिलता है। क्योंकि अगर हम माइनस और माइनस के अंकों को जोड़ रहे हैं तो हमारा देखिए उत्तर जो होगा वो माइनस माइनस समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, किंतु उत्तर हमारा सदैव ऋणात्मक ही आएगा। इस बात को आपको अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने का प्रयास करें। क्या होता है कि प्लस प्लस चिन्ह सदैव जुड़ते हैं और उसका उत्तर सदैव प्लस में आता है, जबकि माइनस माइनस के चिन्ह जुड़ते तो हैं लेकिन उत्तर उनका सदैव ऋणात्मक आता है, माइनस में आता है। क्लियर है ना बात। अब हम इसे जोड़ेंगे तो -7 और -3 कितना होगा, उत्तर आपका माइनस में आने वाला है, तो आप इसे सबसे पहले माइनस लिख लीजिए। ठीक है, और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। अब हमें करना क्या है, करना ये है 19 में -10 को जोड़ेंगे। 19 प्लस -10 करेंगे तो 19 यहाँ पर प्लस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 10 आ जाएगा। 19 में से 10 घटाएंगे तो उत्तर हमें क्या मिलेगा, 9, क्योंकि वो हमारा उत्तर यहाँ पर आ रहा है। यानी कि ये जो प्रोसेस है, अगर यही प्रोसेस इसमें फॉलो कर जाती है तो उत्तर हमें आगे मिल जाएगा इसी प्रोसेस से। समझ पा रहे हो ना। देखिए हमने किया क्या, 4 में 15 को जोड़ा, कितना हुआ 19, इसे जोड़ लिया तो -7 -3 -10 हुआ, और उसे हम इसके अंकों के साथ जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 19 में से -10 घटाएंगे या फिर मतलब ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने ऐड किया ना, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यानी कि उत्तर आ रहा है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। दूसरे में भी यही करके देखते हैं। यहाँ पर हम इसे और इसे ऐड करेंगे। अब ये खाखंड है, 21 में -13 ऐड करेंगे तो 21 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो -13 आएगा। 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8। ठीक है, हमने यहाँ पर ऐड किया था, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर भूल गए तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे जोड़ लेते हैं तो 11 में माइनस का 9 ऐड करेंगे तो 11, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का 9 आ जाएगा, तो 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा। अब अगर आप यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्लस और ये माइनस कैसे हो रहा, चूंकि आपको ये पता होगा, बेसिक चीज़ है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर चिन्हों की गुणा और होता क्या है। ये बेसिक चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, चिन्हों की गुणा होता क्या है, चिन्हों की गुणा। ठीक है,
चिन्हों की गुणा होता क्या है। मान लीजिए प्लस की गुणा हम करते हैं प्लस के साथ तो उत्तर हमारा सदैव प्लस में आता है। माइनस की गुणा हम करते हैं माइनस के साथ तो हमारा उत्तर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस की गुणा अगर हम प्लस के साथ करते हैं तो हमारा उत्तर माइनस में आता है। प्लस की गुणा अगर हम माइनस के साथ करते हैं तब हमारा उत्तर माइनस में आता है। ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कहने का आशय ये देखिए, समान प्रकार के देखिए चिन्ह अगर दिए गए उनकी गुणा करेंगे तो हमें वही उत्तर मिलेगा। क्या समझ पा रहे हैं? प्लस प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा, माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो हमें उत्तर प्लस मिलेगा। अगर कोई एक माइनस है और एक प्लस है तो उत्तर हमें माइनस सदैव मिलेगा। कोई एक प्लस है और कोई एक माइनस है तब हमें उत्तर माइनस मिलेगा। क्योंकि इसे आप देखकर तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, माइनस या प्लस की गुणा होगी तो हमें माइनस मिलेगा, या फिर प्लस माइनस की गुणा होगी तो हमें उत्तर माइनस मिलेगा। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा, याद करने की ज़रूरत इसकी है सिर्फ आपको। माइनस और माइनस की गुणा सदैव प्लस होती है, ये बेसिक चीज़ आपको पता। ये बात क्लियर है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए 21 में 13 को ऐड किया तो हमें 8 मिला। उसके बाद 11 में हमने -9 को ऐड किया तो हमें 2 मिला। अब टोटल को हमें ऐड करना है। हमने जैसे यहाँ पर किया था -19 और प्लस, देखिए माइनस नहीं, ये पॉजिटिव था 19 और ये ऋणात्मक था। ठीक है, तो हम इसे 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पर हमें आंसर अपना मिल रहा है 10। तो वही प्रोसेस, अब देखिए दोनों में प्रोसेस ये सॉल्व हो गया, तो उसी तरीके से हमें ये भी मिल जाएगा। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हमने इसे देखिए सबसे पहले इसे जोड़ा था और इसे जोड़ा था, फिर हमने इसमें टोटल इसका किया, फिर उसके बाद इसे जोड़ा, फिर उसके बाद इसे जोड़ने के बाद टोटल जोड़ा। ठीक है, उसके बाद हमने इसे जोड़ा, फिर इसे जोड़ा, फिर हमने टोटल जोड़ लिया, फिर हमें उत्तर मिल गया। वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे। इसे जोड़ेंगे तो 17 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17 और 14 अगर जोड़ें तो कितना मिलेगा? 7 4 31 हो जाएगा। अब माइनस का 15 और माइनस का 18 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस अभी मैंने बताया था जुड़ता है, लेकिन चिन्ह सदैव ऋणात्मक होता है। 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। अब टोटल जोड़ेंगे तो 31 में अगर हम देखिए 31 में -33 जोड़ेंगे तो माइनस का 33 आ जाएगा। अब हम जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? देखिए 31 से 33 घटाएंगे, ये तो घटेगा नहीं, तो 33 से हम 31 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2। चिन्ह हम उस संख्या का लगाते हैं जो संख्या मतलब बड़ी होती है। तो यहाँ पर संख्या बड़ी 31 है या फिर 33 है? बताओ। 33 बड़ी है, उसका चिन्ह क्या है? ऋणात्मक है, तो हमें वही चिन्ह लगाना है। तो माइनस का 2 आ रहा है। आप अपने क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन दिए गए -2 पहला उत्तर आ रहा होगा, तो आपका उत्तर क्या आ रहा होगा? -2, यही उत्तर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, -2 उत्तर आपका आ रहा होगा, यही यहाँ पर लिखना था, -2। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेम प्रोसेस से वो भी सॉल्व होगा, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे? वही प्रोसेस है, इसे जोड़ेंगे तो 15 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 26 होगा। उसके बाद 19 और इसे जोड़ेंगे तो 19 में -3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? माइनस का 3 हो जाएगा। तो 19 से 3 घटाएंगे 16। अब जो देखिए इसे जोड़कर जो आएगा उसे घटाएंगे, तो यहाँ पर 16 है तो 26 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 आ रहा है। यानी कि ये प्रोसेस हमारा काम कर रहा है। करना क्या है हमें, ये देखिए आप, इसे और इसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसे और इसे जोड़ेंगे, फिर जो आएगा वो इसके योग से हम इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर -3 देखिए 19 था, ये माइनस का 3 था, इसे ऐड करेंगे तो 16 मिले हमारा उत्तर। उसके बाद इसे जोड़ेंगे तो हमें 26 मिला, तो 26 में से 16 घटाएंगे तो 10 आ गया आंसर आपका। ठीक उसी प्रोसेस से यहाँ सॉल्व करेंगे। 10 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17। इसे जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना होगा? 9। और ये जो 9 आएगा वो इतने के योग से हम घटाएंगे, तो 17 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा हमें? मिलेगा। तो 17 में से 9 गया तो कितना बचा? 8, यानी कि उत्तर आ रहा है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 12 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18। इसे जोड़ लेते हैं तो 5 और 8 कितना होगा? 13, वो यहाँ पर घटा देंगे तो 18 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 5, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप करके देखिए, बार बार देखिए, जब तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपको सदैव कह रहा है कि खाली जगह भरना है। तो आपको खाली जगह भरना है, तो करना क्या है, सिंपली देखते हैं। पहला क्या दिया गया है, आप अपनी किताब में देखने का प्रयास करें। पहला दिया गया है 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है? पूर्णांक होता है। ये पता होना चाहिए आपको।
फिर दूसरा दिया गया है 2 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, धन पूर्णांक होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया गया है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है। अब आपको शायद ही ये बात समझ में आई। मान लीजिए हम इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। कह रहा है 2 पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक होते क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। पूर्णांक होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, कुछ इसी तरीके से, ये तो पूर्णांक होते हैं। कह रहा है 2 पूर्णांकों का योगफल, मान लीजिए हमने एक पूर्णांक ये ले लिया और दूसरा पूर्णांक ये लिए, इसे ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, कह रहा है इसका योगफल, 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3। चूंकि 3 यहाँ पर आपको मिल रहा है, यानी कि उत्तर आपका सदैव पूर्णांक में ही आएगा। अब क्लियर है ना। कह रहा था 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है, हमने एक पूर्णांक ये ले लिया और दूसरा पूर्णांक ये ले लिया, इसे हम ऐड करेंगे तो हमें मिला 3। चूंकि पूर्णांकों की श्रेणी में ये आ रहा है, अर्थात ये सत्य है, या फिर पूर्णांक ही हमारा उत्तर होगा। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव लिया था, यानी कि धन पूर्णांक 1 था और दूसरा 2 धन पूर्णांक था, इसे हमने जोड़ा तो 3 मिला, वो भी धन पूर्णांक ही है, यानी कि उत्तर आपका क्या आएगा, धन पूर्णांक। उसके बाद कह रहा है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल होता है। हमने मान लीजिए माइनस का 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ हालांकि यहाँ पर माइनस का 1 2 3 ये भी होता है, लेकिन वो ऋणात्मक होते हैं पूर्णांक, ये हमने धनात्मक पूर्णांक लिए, ठीक है। तो माइनस का 1 लिया और माइनस का 2 लिया, तो ये टोटल कितना आएगा, माइनस का 3। ये भी एक पूर्णांक होता है, किंतु ये ऋण पूर्णांक होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये आपके आंसर्स आएंगे। उसके बाद सत्य असत्य आपको बताने। पहला दिया गया है किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है। हमने पिछली क्लास में सीखा था योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। अगर आप सभी ने नहीं देखी है वो वीडियो तो अभी जाइए और उस वीडियो को देखिए, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। सेकंड है शून्य ऋण पूर्णांक है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्या, असत्य। उसके बाद तीसरा दिया गया 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, तो गलत हो जाएगा, ये भी असत्य है, ठीक है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। कह रहा है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल, नहीं कौन सा है, हाँ, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। मान लीजिए -1 हमने लिया और -3 का योगफल करें तो यहाँ पर माइनस का 4 ही आएगा, ना कि ये पॉजिटिव आएगा, इसीलिए ये असत्य हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, तो बिल्कुल सत्य है। मान लीजिए हमने वो पूर्णांक 1 ले लिया, उसमें अगर हम शून्य जोड़ेंगे तो उत्तर तो हमें वही पूर्णांक मिलेगा ना। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 2 में जोड़ते तो 2 मिलता है ना, तो यानी कि ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, तो ये सत्य नहीं है, असत्य हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए हमने -3 ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया +4, तो आपका देखिए यहाँ पर हम इसे कुछ सुव्यवस्थित लिख सकते हैं। 4 शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 4 - 3 इसे हम लिख सकते हैं, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। चूंकि ये पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए हमने -4 ले लिया होता और यहाँ पर ले लेते +1, तो हमारा उत्तर -3 आता। तो सदैव तो ये पूर्णांक धन पूर्णांक तो नहीं होगा, इसीलिए ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है, तो इसके लिए ये 6 के लिए सत्य हो जाएगा। हमने इसके लिए असत्य ये लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। 2 धन पूर्णांकों का योगफल, मान लीजिए हमने +5 ले लिया और +4 ले लिया, तो इसे ऐड करेंगे तो +9 मिलेगा ना, यानी कि ये धन पूर्णांक है, अर्थात ये सत्य है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।